मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ही के दिन विश्व एवं भारत के इतिहास में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी और किन-किन महान लोकप्रिय व्यक्तियों ने आज ही के दिन जन्म लिया था, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 सितंबर से जुड़ी घटनाओं के बारे में। भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। टैगलाइन की बात करें दोस्तों तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जैसी टैगलाइन के साथ एलआईसी ने देश के लाखों लोगों को बीमा की सेवा देना शुरू की थी। बात यहाँ महाराष्ट्र की हुई है दोस्तों, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी मुंबई है। इसकी शीतकालीन राजधानी नागपुर है। पश्चिमी सीमा अरब सागर से लगती है। इसके पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात है। राजभाषा की बात करें दोस्तों तो मराठी राजभाषा है यहाँ की। विधायिका द्विसदनात्मक है। विधान परिषद की सीटें 78 हैं एवं विधानसभा की सीटें 288 हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यार हैं। साल 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। बात यहाँ जर्मनी की हुई है। तो भारत के संविधान में जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। जर्मनी की उत्तरी सीमा उत्तरी समुद्र, डेनमार्क और बाल्टिक समुद्र से लगती है। पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य से लगती है। दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से और पश्चिम में फ्रांस और लक्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड से लगती है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। एम्मा एमनट एम्मा अमेरिका में जन्मी और 1878 में पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर बनी। विश्व की पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर एम्मा नट उन्हें टेलीफोन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बोस्टन टेलीफोन डिस्पैच कंपनी पर नौकरी पर रखा था। ऐसा माना जाता है कि उस समय एम्मा को टेलीफोन डायरेक्टरी के सारे नंबर जुबानी याद थे। बात यहाँ अमेरिका की हुई है दोस्तों, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में अमेरिका के 46वें क्रम के राष्ट्रपति जो बाइडेन है एवं इनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या-क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ग्रेट कैंटो भूकंप साल 1923 में आज ही के दिन जापान के टोक्यो और योकोहामा में भयंकर तबाही मचाई थी। बात यहाँ जापान की हुई हो दोस्तों, तो जापान के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। भारत के संविधान में जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हाल ही में जापान के टोक्यो में ओलंपिक का 32वां संस्करण संपन्न हुआ है। 113 पदक हासिल करके यूनाइटेड स्टेट प्रथम स्थान पर है। 88 पदक हासिल करके चाइना दूसरे स्थान पर है। 58 पदक हासिल करके जापान तीसरे स्थान पर है। भारत की रैंक दोस्तों इसमें 48वीं है। टोक्यो में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ कुल 7 मेडल हासिल हुए। इससे पहले देश को 2012 लंदन ओलंपिक में 6 पदक, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हासिल हुए थे। ओलंपिक खेल 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ, जो कि ओलंपिक का 32वां संस्करण था। भारतीय मानक समय को आज ही के दिन 1 सितंबर 1947 को अपनाया गया था। 82 डिग्री 30 मिनट की मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान यामी उत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय
इसी रेखा से निर्धारित होता है दोस्तों। लंदन के एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 5.5 घंटा का समय अंतराल है। चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारतीय मानक समय को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। राज्यों के पुनर्गठन के बाद आज ही के दिन 1 सितंबर 1956 को त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना। उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। इसके उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है। 1972 में से राज्य का दर्जा मिला था दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि राजा त्रिपुर, जो ययाति वंश का 39वां राजा था, के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और राज्यपाल रमेश बैस हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज ही के दिन शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना 1 सितंबर 1962 में की गई थी। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एवं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। एमसी मेहता, पर्यावरणविद एमसी मेहता को आज ही के दिन सन 1997 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों। महेश चंद्र मेहता जनहित में कार्य करने वाले एक भारतीय अधिवक्ता हैं। जिन उद्योगों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, उन औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ भारतीय अदालतों में निरंतर केस आदि लड़ने के लिए महेश चंद्र मेहता को वर्ष 1996 में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार भी दिया गया था। भारत सरकार ने भी उन्हें 2016 में नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था दोस्तों। डी सुब्बा राव, भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने डी सुब्बा राव को आज ही के दिन 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था दोस्तों। फादर कामिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के का जन्म 1 सितंबर 1909 को बेल्जियम में हुआ था दोस्तों। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से भारत आए एक मिशनरी थे। भारत आकर मृत्यु पर्यंत हिंदी, तुलसी और वाल्मीकि के भक्त रहे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। माधव कृष्णा जी मंत्री भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे, जिन्होंने 1951 से 1955 तक 4 टेस्ट मैच खेले। इनका जन्म 1 सितंबर 1921 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। दुष्यंत कुमार का जन्म आज ही के दिन 1 सितंबर 1933 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 30 दिसंबर 1975 को भोपाल में हुई थी। जिस समय दुष्यंत कुमार ने साहित्य की दुनिया में अपने कदम रखे, उस समय भोपाल के दो प्रगतिशील शायरों ताज भोपाली तथा कैब भोपाली का गजलों की दुनिया पर राज था। शेष 44 वर्ष की जीवन में दुष्यंत कुमार ने अपार ख्याति अर्जित की थी। 1975 में उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह साय में धूप प्रकाशित हुआ। इसमें संग्रहित कुछ प्रमुख शेर हैं दोस्तों। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ। हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर 1923 को हुआ था। हबीब तनवीर भारत के मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। हबीब तनवीर का जन्म दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियों में आगरा बाजार, चरणदास, चोर शामिल है। 1959 में दिल्ली में नए थिएटर कंपनी की स्थापना की थी। बात यहाँ छत्तीसगढ़ की हुई है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। गुरु अमरदास, सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास की मृत्यु आज ही के दिन 1 सितंबर 1574 को हुई थी। इनका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बात यहाँ पंजाब की हुई है दोस्तों, तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं एवं राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। राष्ट्रीय पोषण दिवस 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत सन 1982 में हुई थी। इसे खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था और तभी से सितंबर के पहले सप्ताह में पूरे देश में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण दिवस को स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, जिसका विकास, उत्पादकता
आर्थिक विकास और अंततः राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के भीतर खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित एक वार्षिक पोषण कार्यक्रम है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया में स्थित है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम नाम से भी जानते हैं, सदैव एक स्वतंत्र राजनैतिक पथ बनाने का प्रयास किया है ताकि सदस्य राष्ट्रों को दो महाशक्तियों के वैचारिक युद्ध के बीच फंसने से बचाया जा सके। वर्तमान में यह संगठन एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ टुडे हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत दोस्तों 1939 में हुई थी, जो कि 1945 में समाप्त हुआ था। भारतीय मानक समय रेखा को भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। भारतीय मानक समय रेखा दोस्तों भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। किस वर्ष त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिला था? 1969 में, 1917, 1975, 1972। तो त्रिपुरा को दोस्तों राज्य का दर्जा 1972 में मिला था। प्रसिद्ध भारतीय एमसी मेहता का संबंध किस क्षेत्र से है? वे लेखक थे, पत्रकार थे, पर्यावरणविद थे, राजनीतिज्ञ थे। तो प्रसिद्ध भारतीय एमसी मेहता का संबंध पर्यावरणविद से है। फादर कामिल बुल्के किस देश से आए भारत के एक मिशनरी थे? जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली। फादर कामिल बुल्के दोस्तों बेल्जियम से आए भारत के एक मिशनरी थे। गुरु अमरदास सिखों के कौन से गुरु थे? पांचवें, दूसरे, पहले, तीसरे। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। राष्ट्रीय पोषण दिवस कब से कब तक मनाया जाता है? 1 सितंबर से 3 सितंबर तक, 1 सितंबर से 2 सितंबर तक, 1 सितंबर से 5 सितंबर तक या 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। तो दोस्तों राष्ट्रीय पोषण दिवस 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।